नमस्कार बच्चों। मैं डी आर सारण और आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पहले एक दो कक्षाओं में अलंकार की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ अलंकार और भी हैं जिनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको हम लोगों ने पढ़ा नहीं, वहाँ थोड़े रह गए थे, तो मैं एक बार फिर अलंकारों की ओर लौट रहा हूँ और आप ध्यान दीजिएगा। चार पांच अलंकार हम लोगों ने पहले पढ़े थे, चार पांच और पढ़ने। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इन अलंकारों में से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कि इनको पढ़ना भी जरूरी है। कौन कौन से अलंकार जरूरी? मैं कुछ अर्थालंकारों की बात करूंगा, और अर्थालंकारों में जिन अलंकारों की बात हम लोग करने जा रहे हैं उसमें पहला है, कौन सा अलंकार है? उपमा। हम लोग जानते हैं कि उपमा किसे कहते हैं। व्यवहारिक रूप में किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के रंग, गुण, आकार, दो लक्षण, विशेषता, इन सब को लेकर उसकी तुलना हम लोग किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से करते हैं, तो उसको उपमा कहा जाता है। जैसे हमारा राजस्थान का एक शहर है उदयपुर। उदयपुर बहुत हरा भरा, बहुत सुंदर शहर है, इसलिए कई बार हम लोग कह देते हैं कि उदयपुर जो है वो राजस्थान का कश्मीर। देखिए, कश्मीर अलग है, उदयपुर अलग है, लेकिन हम लोगों ने उदयपुर को कश्मीर की उपमा दे दी। होता यह है कि सामान्य व्यक्ति या जो वस्तु है की तुलना की प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, और की उपमा दी जाती है किसके आधार पर? समानता के आधार पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह समान होते हैं, लेकिन उनमें किसी न किसी विशेषता को लेकर कुछ न कुछ समानता अवश्य रहती है, और उस समानता को व्यक्त करने के लिए उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जब शब्द शक्ति पढ़ रहे थे, हम लोग किसी लंबे आदमी को कह रहे थे, या फिर हम लोग मूर्ख को गधा कह रहे थे, सीधे साधे व्यक्ति को हम लोग गाय कह रहे थे। दरअसल वहां भी क्या था? वहां भी हम लोग उपमाएं ही दे रहे थे। उपमा अलंकार में क्या है, समझिएगा। परिभाषा याद करनी है आपको। जब किन्हीं दो वस्तुओं में, ध्यान देना, जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समता प्रदर्शित। समता का मतलब होता है समानता। दो बातें महत्वपूर्ण। एक तो यहां पर दो व्यक्ति या वस्तुएं हैं, इसमें दो व्यक्ति या वस्तु होते हैं, और एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है। तुलना किस आधार पर? के रंग के आधार पर, के आधार पर, गुण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, या फिर उनके स्वभाव के आधार पर। यानी कोई न कोई एक ऐसा तथ्य जरूर होता है जिसको लेकर उन दोनों में समानता व्यक्त की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार कहलाता है। मैं दो बातें बता देता हूं। एक तो व्यक्ति या वस्तु जो होता है वो सामान्य होता है, और एक जो व्यक्ति या वस्तु होती है वो प्रसिद्ध होता है। ध्यान देना, जो प्रसिद्ध होता है तो हम लोग उपमान कहते हैं, और सामान्य होता है उसको पेय कहते हैं। जैसे हम लोग गांधी जी की बात करें, गांधी अपने आप में एक ब्रांड है दुनिया के अंदर, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गांधी जी की उपमा दी जाती है। जैसे हमारे राजस्थान के मुख्य, कई बार कहते हैं कि ये मारवाड़ के गांधी गांधी हैं, या हम लोग कहते हैं कि राजस्थान के गांधी हैं। तो राजस्थान के गांधी, मारवाड़ के गांधी क्या है? हम लोग या वर्तमान में जो लोग हैं, तुलना हम लोग महात्मा गांधी से कर रहे हैं। ये ऐसी तुलनाएं जो होती हैं उनमें उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। दो बातें ध्यान रखनी, दो वस्तुएं या दो व्यक्ति जो होते हैं उनमें से एक उपमान होता है और एक व्यय होता है। व्यय कौन होता है? जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान किसका होता है? व्यय की तुलना जिसके साथ की जाती है। मैं अगर ये कहूं कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, मित्रों, उदयपुर जो है वो उपमेय है, और कश्मीर जो है वो उपमान है। हम लोग कहें कि
कि अशोक गहलोत राजस्थान के गांधी हैं। अगर ऐसा हम लोग कहते हैं क्या है, तो अशोक गहलोत जो हैं वो वे हैं और गांधी जो हैं वो क्या है, उपमान है। यानी कि उपमान हमेशा प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु होते हैं, जबकि वे में सामान्य व्यक्ति या वस्तु आते हैं। इसके चार अंग हैं, ध्यान देना। परीक्षा में सवाल ये भी आता है कि उपमा के कितने अंग हैं। उपमा अलंकार के अंदर चार भाग होते हैं या चार अंग होते। चार अंग कौन कौन से, देखिएगा। एक तो होता है उपमेय, मान, समतावाचक शब्द और साधारण धर्म। चार बातों को समझना, इन पर सवाल बनेंगे। उपमा के कितने अंग, चार अंग। उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमान और उपमेय की बात हम लोग अभी कर रहे थे। तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, ध्यान देना, जिसकी तुलना की जाती है क्या कहलाता है, वो उपमेय कहलाता है। अर्थात वर्णित वस्तु है, यानी जिस वस्तु का या जिस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। या जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाएगा, उपमेय। और ना जिससे की जाए, अर्थात जिससे उपमा की जाए, कहने का मतलब यह है कि उपमेय की तुलना जो है वो उपमान से की जाती है। ये बात याद रखनी। कई बार हम लोग जिसकी तुलना की जाती है या जिसकी समानता स्थापित की जाती है वो उपमेय है, और उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वो क्या है, उपमान है। ठीक है। इसके अलावा होता है समतावाचक शब्द, जिन शब्दों से समता दर्शाई जाए। ऐसे शब्द, ध्यान देना, जब दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की तुलना होती है या उपमेय की समानता उपमान के साथ स्थापित की जाती है, तो वहां क्या होता है, वहां पर दोनों की समानता स्थापित करने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनसे वो समानता प्रदर्शित की जाती है। उन्हें समतावाचक शब्द कहते हैं। और ये शब्द आपको याद रखने जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार कोई पंक्ति आएगी कविता की और पूछा जाएगा कि काव्य पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो आपको उसकी पहचान करने के लिए ये समतावाचक शब्द बेहद उपयुक्त साबित होंगे। याद रखना कौन कौन से, सा, ते, सरिस, सम, समान, या एक होता है सदृश, ये भी हो सकता है। ध्यान देना कौन कौन से, सा, ते, सरिस, सम, समान, सदृश, ये सभी शब्द जो होते हैं ये उपमेय और उपमान की समानता स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनको समतावाचक शब्द कहते हैं। ठीक है। और चौथा है साधारण गुणधर्म, यानी जिस समान गुण के कारण तुलना की जाती है। उपमेय की तुलना जब उपमान से की जाती है तो उसका कोई न कोई कारण होता है, उसकी कोई न कोई वजह होती है। यानी कि कोई न कोई ऐसी बात होती है दोनों में क्या होती है, समान हो सकती है। समान क्या हो सकता है, उनका रंग समान हो सकता है, रूप हो सकता है, गुण हो सकता है, उनका स्वभाव हो सकता है, क्या हो सकती है। यानी जो बात उन दोनों में समान है, जिसके आधार पर तुलना या समानता स्थापित की गई है, तो हम लोग गुणधर्म कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया कि सुंदरता, जैसे सुंदरता, मान लीजिए का चेहरा है। जैसे हम लोग एक पंक्ति किसी गाना है, जैसे चांद सा चेहरा, ध्यान देना, चांद सा चेहरा। बहुत सारे गीतों में, बहुत सारे संगीत, बहुत सारी कविताओं में, बहुत सारे चीजों में ऐसा लिखा आता है कि चांद सा चेहरा, यानी चेहरे की तुलना किससे की गई, चांद से। चांद क्या है, चांद उपमान है। चांद उपमान है और चेहरा वे है। अब चेहरे की तुलना चांद से क्यों की गई, क्योंकि दोनों में क्या थी, सुंदरता। चांद है ना, चांद, चंद्रमा, वो अपने आप में सुंदरता का एक प्रतिमान है। और जब किसी के चेहरे की सुंदरता का वर्णन करना हो, समानता हम लोग चांद के साथ करते हैं, उसकी तुलना चांद या चंद्रमा के साथ करते हैं। इसलिए चांद सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, ये गीत है एक, चांद सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। तो मुस्कान को बताया गया कलियों के समान और चेहरे को बताया गया चांद के समान। तो में कोई ना कोई बात तो समान होती है। जैसे सुंदरता हो सकती है, अब जरूरी नहीं है सुंदरता हो, और बहुत सारी चीजें
होती हैं। तो कुल मिला के उपमा के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, सत्तावाचक शब्द और साधारण धर्म। को अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि परीक्षा में इन पर गंभीर सवाल आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये समतावाचक शब्द याद रखना। जब भी उपमा अलंकार का प्रयोग काव्य पंक्ति में होगा, इनमें से किसी न किसी समतावाचक शब्द का प्रयोग अवश्य होगा। और इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कहीं मिल जाए आपको, तो आप लोग ये मान लीजिएगा यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब उपमा अलंकार के अगर भेदों की बात करें, तो भेद तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 लिखे गए हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ध्यान देना, क्या होता है? पूर्णोपमा का मतलब होता है पूर्ण धन, पूर्ण धन उपमा। और लुप्तोपमा की बात करें, होता है लुप्त धन उपमा। और मालोपमा की बात करें, माला धन। अब इस बात का अर्थ समझना आप लोग। उपमा के 3: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। संधि विच्छेद समझ गए आप लोग? पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा और माला उपमा। क्या मतलब हुआ भैया? पूर्ण का मतलब होता है पूरी, पूरी उपमा का मतलब मैंने बताया अभी। उपमा के 4 अंग हैं, याद रखना, उपमा के 4 अंग हैं: पेय, उपमान, समतावाचक शब्द और साधारण गुण धर्म। ये 4 अंग जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग हो और वहां पर उपमा के चारों ही अंग, 4 अंग आपको याद हो गए, चारों ही अंग अगर मौजूद है, विद्यमान है, तब वो कहलाता है पूर्ण उपमा। ठीक है। यदि उन चारों में से कोई एक या दो अंग अगर वहां लुप्त हो, मैं एक बात बताऊं कि उपमा के 4 अंग होते हैं, लेकिन उपमा अलंकार का प्रयोग करने के लिए उन चारों अंगों का प्रयोग हो, यह आवश्यक नहीं है। यदि चारों का ही प्रयोग हुआ है, चारों ही विद्यमान है, पूर्ण उपमा कहलाती है। लेकिन 4 में से एक गायब हो गया या कोई 2 गायब हो गए, तो फिर वो क्या कहलाएगा? लुप्त उपमा। लुप्त का मतलब क्या होता है? लोप होना। लोप होना मतलब गायब होना। में से कोई एक अंग या 2 अंग क्या हो जाते हैं? वहां पर लुप्त हो जाते हैं, तो फिर वहां क्या कहलाएगा? लुप्तोपमा कहलाएगा। और मालापमा, माला क्या होती है? गले में जो माला पहनते हैं, माला किससे बनती है? क्या एक मोती की माला बनती है? नहीं बनती। माला तब कहते हैं जब एक साथ बहुत सारे मोती, यानी एक से अधिक जो मोती होते हैं, वो जब धागे में पिरोए जाते हैं, तो उसको हम लोग मालोपमा कहते हैं। माला, माला की बात करते हैं। माला का मतलब एक साथ अधिक मोती की संख्या। अब यहाँ माला इसलिए कहा गया, क्या उपमानों की कतार होगी। ऐसा इसलिए होगा कि सामान्यतः एक उपमेय की तुलना एक ही उपमान से की जाती है, लेकिन कई बार कवि इस प्रकार भी वर्णन करता है, एक ही उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग हो। बात समझना, किसी उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग हो, तो वहां पर मालोपमा कहलाता है। चारों ही अंग विद्यमान हो, 4 में से एक या 2 अंग लुप्त हो जाते हैं, तो फिर यानी चारों ही अंग वहां नहीं है, फिर लुप्तोपमा। और उपमेय एक है, लेकिन उपमान एक से अधिक हैं या उपमान अनेक हैं, मालोपमा कहते हैं। परिभाषा भी देख लेना। पूर्णोपमा क्या होती है? जहां अलंकार के चारों ही अंग वर्णित हो, चारों ही अंग वहां पर क्या हो? विद्यमान हो। और लुप्तोपमा मतलब कि कोई एक या एकाधिक अंग लुप्त हो। 4 अंग पढ़े हम लोगों ने, चारों में से एक अंग लुप्त हो जाए या एक से अधिक अंग भी लुप्त हो जाए, तो वो लुप्तोपमा कहलाता है। ठीक है। और मालोपमा, जब एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से, सामान्यतः एक उपमेय और एक उपमान होता है, लेकिन कई बार उपमेय तो एक होता है, लेकिन उपमान एक से अधिक भी हो सकते हैं। जहां ऐसा होगा, वहां पर मालोपमा कहलाएगा। क्या है भैया? एक तो उपमा की परिभाषा, एक उपमा के चारों अंग, और एक उपमा के 3 भेद। इनकी परिभाषाएं, इनका अर्थ याद रखना है, परीक्षा में इनसे संबंधित सवाल आ सकता है। अब कुछ उदाहरण देखिए आप लोग। जैसे क्या कहा, देखो आप लोग, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है।
मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बताओ किसकी तुलना की गई। मैं एक उदाहरण की बात कर रहा हूं। इस उदाहरण देखना आप लोग। एक तो है मुख, एक है चंद्रमा, चंद्रमा, एक है समान और एक है सुंदर। सुंदर, इस वाक्य को समझना भैया। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें हम लोग अंगों की जब पहचान करते हैं, मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। तो मुख क्या है उपमेय। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है उपमान। समान क्या है? समतावाचक शब्द, समतावाचक शब्द। और सुंदर क्या है? साधारण गुणधर्म। ध्यान देना, मुख की तुलना जब चंद्रमा से की गई, मुख गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। दोनों में समानता क्या है? सुंदरता। सुंदरता जो है उनका साधारण गुणधर्म है और समानता व्यक्त करने के लिए समान शब्द का प्रयोग हुआ है। समान क्या है? समतावाचक शब्द है। मैं ये कह सकता हूं कि इस उदाहरण में चारों ही अंग वर्णित हैं या चारों ही अंग मान है। इसका मतलब इसमें जितने अलंकारों की प्रकारों की बात करें, सब प्रकार हो जाएगा पूर्णोपमा। इस पंक्ति में पूर्णोपमा अलंकार है। अगला देखो, पीपर पात। अब पहचान की बात बता दी मैंने आपको। आपको सारी काव्य पंक्तियां याद नहीं है, पता नहीं कौन से कवि की पंक्ति आ जाए। इसकी पहचान का एक ही तरीका बता दूं मैं आपको। सा, सी, से, सरिस, सम, समान, सदृश, इनमें से कोई शब्द आता है तो आप समझ लेना कि वहां उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे पीपर पात, देखिए आप लोग, सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्तों की तरह मन डोल उठा, मन डोल गया। डोलना मतलब हिलना डुलना होता है, डावाडोल होना। हंसने लगे तब हरि यहाँ पूर्णेंदु शाह खिल गया। शाह देखो आप, शायन पूर्णेंदु शाह। पूर्णेंदु क्या होता है? पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, पूर्ण धन इंदु, पूर्णिमा, पूर्णिमा को पूरा चंद्रमा होता है। साय, सायन क्या होता है? समान। तो आप देखिए, समान, सरिस, सा, ये सभी क्या है? समतावाचक शब्द हैं। और ये आपके लिए उपमा अलंकार की पहचान सुनिश्चित सहायक। यहाँ क्या क्या बातें हुई भैया? उपमा अलंकार की परिभाषा याद रखनी है, उपमा के चार अंग कौन कौन से हैं और क्या होता है उसके अंदर याद रखना है, उपमा के तीन भेद याद रखने हैं। नाम तो याद रखना ही है, लेकिन किस नाम में क्या होता है वो भी याद रखने हैं। और दो चार जो उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं, उदाहरण रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उदाहरण आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपको उदाहरण देख करके उसमें अलंकार का प्रकार जरूर, ये समतावाचक शब्दों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी? अलंकार की। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अलंकार है वो रूपक है। ध्यान देना, यहां भी उपमेय और उपमान होंगे। उपमेय और उपमान की जो बात कर रहे थे, उपमा अलंकार में भी थे और वो रूपक अलंकार में भी होंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर? देखिए आप लोग, जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाता है, ध्यान देना, इस अभेद का मतलब होता है पूर्ण से समान। अभेद का मतलब क्या होता है? जब उन दोनों में कोई भेद नहीं रहे। मैं एक बात फिर बता दूं कि उपमा अलंकार में पे की जब उपमान से तुलना की जाती है, दोनों को पूरी तरह समान नहीं बताया जाता है, बल्कि उन दोनों में कोई एक विशेषता ऐसी होती है या कोई एक बात ऐसी होती है, एक ऐसा गुणधर्म होता है जो उन दोनों की समानता को व्यक्त करता है, लेकिन बाकी चीजें समान नहीं होती। जबकि रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार का मतलब होता है कि उपमेय का उपमान में अभेद आरोप किया जाता है। अभेद का मतलब दोनों में कोई भेद नहीं रहता, यानी वो दोनों एक दूसरे के पूरी तरह समान हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरी तरह समान हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। कुल मिला के बात यह है भैया कि यहां पर समानता अधिक होती, समानता अधिक होती इसकी तुलना में उपमा अलंकार की तुलना। और दूसरी बात यह है, उपमा अलंकार में तो कोई
एक गुण धर्म को लेकर ही समानता होती है। लेकिन यहाँ पर जिस वस्तु की दूसरी व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाती है, उन दोनों में पूर्ण रूप से समानता है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद या कोई अंतर नहीं रहता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के बात यह है, पेय में उपमान का आरोप किया जाता है। दो बातें याद रखनी है, पेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाता है। कुल मिलाकर के अभेद आरोप, ये शब्द याद रखना, अभेद आरोप, ये शब्द जहां भी कहीं आ जाए तो आप ये समझ लेना कि वहां कौन सा अलंकार है, वहां पर रूपक अलंकार है। ठीक है भैया, तो उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में क्या भेद है, इसको समझना थोड़ा। ठीक है, अब रूपक के भी तीन, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। नाम याद रखना, कोई बात नहीं, इतनी बात है, बाकी इसकी ज्यादा व्याख्या हम नहीं कर, ये चीजें इतनी लंबी चौड़ी हैं, इतनी लंबी चौड़ी हैं कि हम लोग उत्प्रेक्षा को, रूपक को, किसी अलंकार को पढ़ना शुरू करें तो बहुत लंबा समय बीत सकता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मैटर बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, कि ज्यादा इसकी गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, मोटी मोटी बात है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल रूपक के तीन भेद, टांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूप, नाम आपको याद रखने हैं। और अब हम लोग बात करते हैं रूपक के उदाहरणों की। मैं एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं आपको। कई बार आपने एक चीज, कर कमल या कर कमलों, ये शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा आप लोगों ने? जैसे कोई भी भवन है, कोई सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल है, पुल है, या जितने भी दुनिया में सरकार की और तमाम तरह की चीजें बनती है, सड़क बनती है, कोई हाईवे बनता है, कुछ भी बना, कोई बिल्डिंग बनती है, हम लोग जानते हैं कि उसका उद्घाटन होता है। उसका उद्घाटन किसी मुख्य या बड़े व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जब उसका उद्घाटन किया जाता है तो दीवार पर एक काले संगमरमर की पत्थर की पट्टी का लगती है, आप लोगों ने कभी देखी हो। कोई भी भवन का जब उद्घाटन होता है, उसका लोकार्पण होता है, लोकार्पण के लिए काले रंग की एक पट्टी है, और उस पट्टी पे कुछ न कुछ लिखा होता है कि भाई इस भवन का लोकार्पण इतने दिनांक को अतिथि आदरणीय फलाना राम जी के कर कमलों से, ये बात लिखी हुई कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे। कर का मतलब हाथ है, कर का मतलब हाथ है, और हाथों की तुलना किससे की गई? कमल से। ठीक है, उसके हाथों को कमल के समान बताया गया है। तो कर कमलों, ये योजक चिन्ह डैश कहते हैं, इसका प्रयोग भी होता है। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, कि कमल रूपी या कर रूपी कमलों से, या कमल रूपी कर से। ठीक है, तो कर कमलों, ऐसे उदाहरण बहुत सारे होते हैं। जैसे चरण सरोज, एक बात याद रखना, इनके बीच सामान्यतः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बीच मान और उपमेय होते हैं, इन दोनों के बीच ये आडी लाइन जो होती है, इसको योजक कहते हैं, इसका प्रयोग आपको लग कहीं ना कहीं मिलेगा। ये रूपक अलंकार की एक तरह से पहचान भी। ठीक है, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज, सरोज का मतलब कमल होता है, चरण का मतलब क्या होते हैं? पैर होते हैं। यहाँ पैरों की तुलना किससे की गई? कमल से की। पैरों की तुलना कमल से की गई। यहाँ पर चरण, कमल, इन दोनों में चरण क्या है? चरण उपमेय है। सरोज क्या है? उपमान है। और उपमेय का उपमान में अभेद आरोप किया गया है, दोनों को एक दूसरे के समान बताया गया। अंतर मैं बताऊं आपको, जब उपमा अलंकार की बात होती है ना, तो वहां तो कुछ समतावाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सदृश, ये शब्द होते हैं ना, इनका प्रयोग होता है। जबकि रूपक अलंकार जो होता है, वहां समतावाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। उपमेय और उपमान को बिल्कुल साथ लगातार लिख दिया जाता है। चरण सरोज, जैसे यहाँ देखिए आप लोग, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट सा नागरी। तीन जगह देखिए, अंबर पन घट, जब रात्रि खत्म होती, सुबह का समय होता है, ठीक है, तो क्या होता है? रात्रि खत्म होने वाली होती है, अंबर पन घट,
अंबर मतलब आकाश होता है, पनघट का मतलब पानी का जो घाट होता है, यानी नदी के किनारे जो पानी का घाट होता है उसमें अंबर रूपी पनघट में के साथ रूप शब्द का प्रयोग होता है। जब इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं, जिसका अर्थ पढ़ते हैं, रूपी का प्रयोग होता है। तो अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है तारा रूपी घट, घट यानी घड़े, तारे रूपी घड़ों को उषा नागरी, उषा यानी प्रातः काल होता है, उषा रूपी नागरी है वो तारों रूपी घट को अंबर रूपी पन घट में डुबो रही है। अंबर पन घट, तारा घट, उषा नागरी, इन सब के अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चित्त उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, पिक से संत सरोज, ध्यान देना, संत सरोज, संत की तुलना किससे की गई? सरोज, सरोज यानी कमल से। संत क्या है? उपमेय है, क्या है? उपमान है। ठीक है भैया, तो संत सरोज, यहाँ पर भी बीच में देखो आप योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ गया है। तो जहां जहां भी मैंने रेखांकित किया है वहां सब जगह क्या है? वहां सब जगह क्या है? रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मैं यही बात कह रहा हूं, रूपक अलंकार में उपमेय में मान को अभेद रूप बताया जाता है, यानी दोनों अभेद मान लिया जाता है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर, कोई भेद नहीं रहता। ठीक है भैया, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है, रूपक के 3 भेद हैं और ये रूपक के कुछ उदाहरण हैं। खास बात बता दूं मैं आपको, रूपक जो होता है उसके लिए समतावाचक शब्द प्रयोग नहीं होते। सामान्यतः उपमेय और उपमान क्या आते हैं? लगातार आते हैं, जैसे कर कमलों, चरण सरोज, अंबर पनघट, तारा घट का नागरी, संत सरोज, इन सब में पहला जो है वो उपमेय है और दूसरा क्या है? उपमान। दोनों लगातार आते हैं और दोनों के बीच सामान्यतः इस योजक का प्रयोग होता है। का अर्थ विस्तार करते हैं, रूपी शब्द का प्रयोग होता है। तो ये है रूपक अलंकार। ठीक है, और फिर है उत्प्रेक्षा, ये भी बहुत अच्छा है। जब उपमेय में उपमान की, ध्यान देना, उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की है। अब बलपूर्वक मतलब कैसे होता है? जबरन, जबरन। बलपूर्वक क्या होता है? जबरदस्ती। क्या होता है? समानता है नहीं, जहां उपमेय और उपमान में समानता है नहीं, समानता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती या बलपूर्वक संभावना व्यक्त की है। मैं एक चीज बता दूं आपको कि समानता जो है, समानता, समानता की मात्रा, समानता की जब मात्रा की बात करेंगे, ध्यान देना, सबसे अधिक समानता कहाँ होती है मित्रों? आज हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ध्यान देना, उपमेय और उपमान में, मैं यहाँ पूरी बात बता दूं, उपमेय व उपमान में, उपमेय और उपमान में समानता की मात्रा नंबर 1, सबसे अधिक समानता कौन से अलंकार में होती है? रूपक में। क्योंकि रूपक में क्या होता है भैया? अभेद आरोप होता है। क्या होता है? अभेद आरोप। और अभेद आरोप का मतलब दोनों पूरी तरह समान होते हैं। तो उपमेय और उपमान में सबसे अधिक समानता किसमें होती है? रूपक अलंकार में। फिर से कम, से कम समानता किसमें होती है? उपमा में, यहां पर कम होती है। और तीसरा, सबसे कम, सबसे कम, और सबसे कम समानता किसमें होती है? उत्प्रेक्षा में। या हम लोग ये कह सकते हैं, उत्प्रेक्षा में समानता होती होती ही नहीं है, फिर भी बलपूर्वक, बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है। मैं ये सारणी इसलिए बता रहा हूं आपको, उपमा, रूपक, इन तीनों में ही उपमेय और उपमान का प्रयोग होता है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। जब दो तीनों में ही उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है तो अलंकार अलग अलग क्यों? क्या कारण यह है कि जब उपमेय की किसी एक गुण धर्म के आधार पर उपमान से तुलना की जाए, तब तो वो होता है अलंकार। जहां पर पूरी तरह समानता नहीं होती, लेकिन किसी एक गुण धर्म को लेकर, रंग रूप गुण क्रिया स्वभाव इत्यादि को लेकर, तब उपमा होता है। लेकिन यदि उन दोनों में बिल्कुल पूरी तरह समानता हो जाए या उन दोनों में अभेद आरोप कर दिया जाए, तब वहां क्या होती है? और ऐसी स्थिति में सर्वाधिक समानता
और एक होती है सबसे कम। सबसे सबसे कम समानता किसमें होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार में, या यूं कह सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग तब होता है जब उपमेय और उपमान में कोई खास समानता नहीं होती, फिर भी बलपूर्वक, बलपूर्वक का मतलब जबरन या जबरदस्ती जोर देकर के संभावना व्यक्त की है, क्या होगा? प्रेक्षा होगा। शब्द याद रखना है आपको, अभेद आरोप, ये कहीं भी आ जाए आप समझ लेना कि उत्प्रेक्षा है, सॉरी पक है। और बलपूर्वक संभावना, ये कहीं भी आ जाए फिर प्रेक्षा है। और उपमेय और उपमान की किसी रंग रूप गुण या इत्यादि के आधार पर समानता हो तो वो क्या है? उपमा है। ये तीनों लाइन है, ठीक से याद रखना, परीक्षा में रिक्त स्थान भरने का प्रश्न आएगा। अब उत्प्रेक्षा की एक विशेषता देखो आप लोग, यहाँ संभावना व्यक्त करने के लिए जनु, जानो, मनु, मानो, निश्चय, प्रायः, बहुधा, एव, खलु आदि शब्द प्रयोग जाते हैं। ध्यान देना, संभावना व्यक्त करने के लिए हमने एक बात पढ़ ली, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उस बलपूर्वक संभावना को व्यक्त करने के लिए कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। वाचक शब्द कौन कौन से? ये देखिए आप, जनु, जानो, मनु, मानो, निश्चय, प्रायः, बहुधा, एव, खलु इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। और इनमें से कोई शब्द अगर किसी काव्य पंक्ति आया हुआ है, आप ये समझ लेना यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, देखा जाए तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है भैया। अनुप्रास है कि नहीं है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अनुप्रास में? अनुप्रास का मतलब वर्णों की आवृत्ति होती है। देखो आप, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, त वर्ण की आवृत्ति होती है, त वर्ण की। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास भी है। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? उत्प्रेक्षा की। जो कि कूट सो जल पर संहित मनहु, मैं अंडरलाइन सिर्फ उसी वर्ड को कर रहा हूं जहां से आपके उत्प्रेक्षा की पहचान है। ये देखो आप लोग, मनु, मानो, मनहु, मानहु, जनु, जनो, जानो, जानहु, जनहु, ये मिलते जुलते शब्द है सारे, का प्रयोग कहीं भी हो फिर वो प्रेक्षा हो जाएगा। ध्यान देना, मनहु ये शब्द जो है ये प्रेक्षा की पहचान करवाता है। सोहत, ओढ़े, पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु, मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग बात। अब देखिए जितनी पंक्तियां आएगी सारे अर्थ अलंकार हैं, लेकिन सारी पंक्ति अर्थ आपको याद नहीं होंगे, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। हमें तो उसकी पहचान कहाँ से करनी है? वाचक शब्द से करनी है। जैसे मनहु आ गया, ये देखो आप लोग, मनहु आ गया तो हो गया। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत दोहीन, ये देखो आप लोग मानहु। मैं जिनको रेखांकित कर रहा हूं शब्दों को ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्योंकि जब कोई पंक्ति आएगी और पूछा जाएगा कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ये चीजें ही आपके पहचान के लिए सहायक होगी, वरना आप लोग पहचान नहीं कर पाएंगे। पहचान कैसे करोगे आप लोग? जैसे अनुप्रास की बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि वर्णों की आवृत्ति है तो अनुप्रास है, शब्दों की आवृत्ति है उनके अर्थ भिन्न भिन्न है तो यमक है, शब्दों की आवृत्ति है लेकिन अर्थ समान है तो है। ऐसे कुछ अलंकार हम लोगों ने पढ़े थे। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ आते हैं तो श्लेष है। सारी बातें पढ़ी हम लोगों ने, लेकिन उत्प्रेक्षा में ये चीजें होगी। बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, मानो, देखो आप लोग, मानो, मानो नी राहो आलिंगन के हेतु शेष, पंक्तियों को मारो गोली। आप लोग तो क्या करिए कि पहचान याद कर लीजिए। देखिए आप लोग, मनहु, मनहु, मानहु, मानो, या इसके अलावा बहुत सारे शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, और इनमें से कोई भी शब्द कहीं आएगा तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हम आज तीन अलंकारों की बात कर रहे थे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन तीनों में दो चीजें कॉमन है, उपमेय और उपमान सब में होता है। जब उपमेय और उपमान में किसी एक गुण धर्म के आधार पर समानता व्यक्त की जाए फिर वो आप समझ लेना क्या है, वो उपमा है। ठीक है। जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो जाए तो वो रूपक है, और जब उपमेय में उपमान की
बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए, क्या है? उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा की पहचान के लिए कुछ वाचक शब्द हैं, याद रखना है आपको। और वो जो उपमा है, उपमा के लिए भी कुछ वाचक शब्द हैं, वो याद रखने हैं। इन्हीं से आप लोगों की पहचान सुनिश्चित होगी, याद रखना इस बात को। रूपक है, उसके लिए कोई अलग से पहचान नहीं है, लेकिन इसमें उपमेय और उपमान दोनों लगातार आएंगे और सामान्यतः इनके बीच सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। ये तीनों ही अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तीनों ही अर्थ अलंकार हैं और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से। तीनों को याद रखिए। हम लोग आगे इनके प्रश्नोत्तर का अभ्यास भी करेंगे कि परीक्षा में किस तरह के सवाल आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अलंकार इतने से पूरा नहीं हो जाता। इनके प्रकारों की बात करें तो तीन भेद हैं उत्प्रेक्षा के: वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा है। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा। लेकिन इन सब की पूरी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी। इतनी गहराई के सवाल नहीं आएंगे। जितनी बात लिखाई गई, जितनी बात बताई गई, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और प्राप्त करने में कामयाब। दो अलंकार और बचे हैं, एक विरोधाभास, एक धारण अलंकार, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग सवालों की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सवाल आने वाले। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।